Assalamualaikum students, myself Naveed Ahmed, I'm here to teach you biology. आप ये बात जानते हैं कि हम चैप्टर 17 डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर आज का जो टॉपिक है दैट इज मीडियन लोब एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जबकि हम इसका एंटीरियर लोब प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन इज दैट कि जो मीडियन लोब है कितने हार्मोन प्रोड्यूस करता है, पोस्टीरियर लोब जो है वो कितने हार्मोन प्रोड्यूस करता है और कितने रिलीज करता है, यानी कि क्या उसमें प्रोडक्शन होती है या नहीं होती, कौन कौन से हार्मोन हैं, उनके एक्टिवेटर कौन है, क्या उनकी टारगेट साइट कौन सी है जहां पे उन्होंने एक्ट करना है। इन तमाम को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी पिट्यूटरी ग्लैंड, मीडियन एंड पोस्टीरियर लोब। लेकिन पहले हम मीडियन लोब को डिस्कस करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स आपने डिस्कस किए थे, एक एंटीरियर, मीडियन और पोस्टीरियर। यहाँ पे हम पहले जो डिस्कस करेंगे मीडियन लोब को डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि मीडियन लोब बिल्कुल दरमियान में होता है और इसमें से एक ही हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ओनली वन हार्मोन, दैट इज नॉन एज मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि हम मीडियन लोब की बात कर रहे हैं और इस मीडियन लोब से ओनली वन हार्मोन है एंड दैट हार्मोन इज मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो मेलानोफोर है बेसिकली ये मेलानोसाइट है। मेलानोफोर हम हम इसे मेलानोसाइट्स भी कह सकते हैं। मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सिंपल जुबान में हम इसे MSH कहते हैं। MSH, मेलानोफोर और मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है। इसकी भी इनहिबिशन हाइपोथैलेमस से होती है, मतलब इसकी इनहिबिशन जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे इसकी जो इनहिबिशन है यानी कि इसको जो इनहिबिट किया जाता है, इनहिबिशन कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ही बेसिकली इसको भी कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन इसकी जो मेनली प्रोडक्शन होती है वो कौन कर रहा होता है, कौन स्टिमुलेट करता है, तो इसमें हम कहते हैं सनलाइट। क्या चीज़? सनलाइट। जो सनलाइट है सूरज की रोशनी जब ये इंसान की बॉडी पे पड़ती है, जिस्म पे पड़ती है, तो स्किन सेल्स जो हैं वो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ इन रिस्पॉन्स टू मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे ही सनलाइट पड़ेगी तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दीज विल स्टिमुलेट मेलानोसाइट्स। ये किसको स्टिमुलेट करेंगे? मेलानोसाइट्स को। और जो मेलानोसाइट्स हैं दैट विल प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? मेलानिन प्रोड्यूस करेंगे। मेलानिन, ये जो मेलानिन है दैट इज स्किन डार्कनिंग पिगमेंट। स्किन डार्कनिंग पिगमेंट, ये स्किन को डार्क करने में इन्वॉल्व होता है। हम ऐसे नहीं कहते कि जो ब्राउन पिगमेंट है, ये ब्राउन पिगमेंट जो स्किन को डार्क कर रहा होता है दैट इज मेलानिन। ये मेलानिन है। आप ऐसे भी कह सकते हैं ब्राउन पिगमेंट। तो जो बॉयज़ मतलब कि ब्राउन होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जिनका स्किन कलर डार्क होता है तो उनके अंदर मेलानिन का कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा होता है। अब फीमेल्स की बात करें ना, तो फीमेल्स में जो एडल्ट फीमेल यानी प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर भी हम कह सकते हैं मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और उसका कंप्लेक्शन थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो ये जो हम कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, और दूसरा जहाँ सनलाइट के रिस्पॉन्स में, तो इसमें ये प्रोडक्शन होती है। अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है दैट इज रिलेटेड टू दिस डिसऑर्डर एंड दैट डिसऑर्डर्स विल बी इन एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज, ये जो एडिसन डिजीज है इसमें हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूज इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ मेलानिन जो है वो
प्रोड्यूस होता है, एंड डार्कनिंग ऑफ स्किन, और स्किन जो होती है वो ब्लैक या फिर आप ऐसे कह सकते हैं डार्क हो जाती है। डार्कनिंग ऑफ स्किन, स्किन जो है वो टोटली डार्क जो है वो हो जाती है ड्यू टू द एडिसन डिजीज़ की वजह से। देखिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर ये मैकेनिज़्म बहुत अच्छा रखा हुआ है। देखिए हम जब बात करते हैं ना सनलाइट की, तो सनलाइट के रिस्पॉन्स में हमारी स्किन डार्क हो जाती है। इसकी ख़ास वजह है, देखें जब सनलाइट पड़ती है तो उस वक़्त क्या होता है कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करके मेलानिन प्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि सनलाइट में मोस्टली यूवी रेज जब पेनिट्रेट होती हैं बॉडी के अंदर तो वो डिफरेंट म्यूटेशंस कॉज करती हैं। सो मेलानिन जो है उन यूवी रेज को प्रोटेक्ट करने में, इनहिबिट करने में, स्टॉप करने में इन्वॉल्व होता है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने ये एक ऐसा मैकेनिज़्म रखा है जिससे हमारी प्रोटेक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ मेलानिन की मदद से। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है जी, ये हमने मीडियन लोब पढ़ा जिसमें से एक ही हार्मोन है एंड दैट हार्मोन इज MSH। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर लोब की। देखिए जब हम पोस्टीरियर लोब की बात करते हैं तो इसमें से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, नॉट प्रोड्यूस। दो हार्मोन क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, नॉट प्रोड्यूस। हम ऐसे लिख सकते हैं नो हार्मोन प्रोडक्शन इन पोस्टीरियर लोब, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये मेंशन कर सकते हैं इसमें नो हार्मोन प्रोडक्शन, इसमें कोई भी हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो नहीं होती। जब इसमें हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होती, सिर्फ ओनली रिलीज होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? उसमें नंबर 1 पे है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसे हमने ADH कहा। इसी का कॉमन नेम हम इसी को वैसोप्रेशन के नाम से भी मेंशन करते हैं, वैसोप्रेशन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेशन, ये हार्मोन जो है वो हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन रिलीज जो होता है वो पोस्टीरियर लोब में होता है और पोस्टीरियर लोब से पूरी बॉडी में जाता है जहाँ पे इसकी वर्किंग होती है। तो इसका जो मेनली एक्शन है इसका, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं एक्टिवेटर पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये किसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती हैं। एक्टिवेटर दैट इसका जो एक्टिवेटर है लो ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर BP कम हो जाता है उस वक़्त लो ब्लड वॉल्यूम जो है वो लो हो जाए, और लो ऑस्मोटिक बैलेंस जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाए, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि लो वाटर कंटेंट इन ब्लड, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हम कह सकते हैं इसके रिस्पॉन्स में। तो ये जो चीज़ें हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ADH, और यू कैन से दैट एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेशन, बिकॉज जब ये लो होंगी उस वक्त ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी बेस पे हम कह लेते हैं कि दैट विल एक्ट अपॉन, यानी कि ये कहाँ पर एक्ट करेगा, इसका जो मेनली रीजन है जहाँ पर इसने वर्किंग करनी है वो कौन सा है, तो दैट इज DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हम इसे कहते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, DCT। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं DCT, जो कि नेफ्रॉन के अंदर मौजूद हैं। दूसरा हमने कहा कलेक्टिंग डक्ट, तो ये इसके दो टारगेट हैं, एक डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब और दूसरा क्या चीज़ है, कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब जो है वो इसका मेन एक्शन है जहाँ पर इन्होंने एक्ट करना होता है। स्टूडेंट ये हमने कहा कि एक्टिवेटर है और ये जहाँ पर इन्होंने एक्ट करना होता है। अब इसका रोल क्या है, यानी कि हम इसके काम की बात करें तो व्हाट इट इज़ गोइंग टू परफॉर्म, ये क्या काम परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो इनका जो रोल होता है दैट इज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाना, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाना।
आप सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं और कलेक्टिंग डक्ट हैं, ये हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। कैसी हैं? रीनल ट्यूब्यूल्स। इन रीनल ट्यूब्यूल्स से वापस ब्लड के अंदर वाटर को मूव करवाना, वाटर के रीअब्जॉर्प्शंस करवाना, दैट इज द मेनली रोल ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये मेनली रोल है किसका? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का। तो हमने यहाँ पे ये कहा है वो ये है कि इसमें जो बात की गई है ये है कि रीनल ट्यूब्यूल्स इससे वापस ब्लड में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाना, वो किसका काम है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का है। और ये कहाँ कहाँ से करवाएंगे? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट से काम करवाएंगे। अब जब ये वापस वाटर जो है रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड में आएगा, उस वक्त क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम गोइंग टू इंक्रीज। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। हम ब्लड प्रेशर की भी कर लेते हैं बात, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो इससे ऑस्मोटिक बैलेंस ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा, देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम। तो ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो इसमें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं ना इसके डिसऑर्डर की, तो इसके डिसऑर्डर में हम जब जाएंगे तो हम ये बात करते हैं कि इसकी सिक्रीशंस कम हो जाती हैं। डिसऑर्डर्स में हमने बात की कि दैट इज रिलेटेड टू हाइपोसिक्रीशंस। हाइपोसिक्रीशंस का मतलब ये है कि इसकी सिक्रीशन जो हैं लो एडीएच या फिर नो एडीएच, या फिर मतलब कि इसकी अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं होती। जब हाइपोसिक्रीशंस होंगी देन देयर विल बी अ डिसऑर्डर, फिर एक डिसऑर्डर होगा, एंड दैट डिसऑर्डर दिस इज नोन एज डायबिटीज इन स्पाइडर्स। डायबिटीज इन स्पाइडर्स, ये जो डायबिटीज इन स्पाइडर्स है ये हम कह सकते हैं एक शुगर की टाइप है। इसमें भी क्या होता है? इसमें इंक्रीज्ड थ्रस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार हम कहते हैं कि यूरिनेशन जो है वो हो रही होती है। ऑस्मोटिक जो है वो इम्बैलेंस काउंट होगा। ऑस्मोटिक इम्बैलेंस इस सेंस में कह सकते हैं कि बेसिकली जो बॉडी के अंदर ब्लड और वाटर का कंटेंट होता है वो इम्बैलेंस जो है वो काउंट होगा। ऑस्मोटिक इम्बैलेंस काउंट हो सकता है। अब ग्रेट थ्रस्ट की वजह से ही बार बार हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस होगा, इंक्रीज थ्रस्ट, और इस तरह से ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी क्रिएट होंगी। ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी क्रिएट होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक हार्मोन है जिसको हम ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हैं। मतलब इसका जो सेकंड हार्मोन है दैट इज नेम्ड एज ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन है। अच्छा, चलें इसको ज़रा ऑब्जर्व करते हैं। मीडियन लोब में हमने पहला हार्मोन डिस्कस किया, एक ही हार्मोन है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन जो होता है ये हम कह सकते हैं इसकी इनहिबिशन जो होती है वो हाइपोथैलेमस से होती है, सनलाइट के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है और ये मेलानिन की प्रोडक्शन करवाता है जो कि एक ब्राउन पिगमेंट है जिससे स्किन डार्कनिंग हो जाती है। ये प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर इसका कॉन्टेंट ज़्यादा होता है, सो इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। एडिसन डिजीज़ के अंदर ये ब्लैक कलर हो जाता है, डार्कनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू एडिसन, उसमें इस मेलानिन का कंटेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। पोस्टीरियर लोब में से दो हार्मोन है, एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के एक्टिवेटर की बात करें तो इसमें लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड वॉल्यूम, लो वाटर कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक इम्बैलेंस, और ये एक्ट कहाँ पे करेगा? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पर और कलेक्टिंग डक्ट पर। इसका जो काम है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स टू ब्लड, तो रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कहा कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है, दूसरा हार्मोन जो है वो ऑक्सीटोसिन है, एंड इसका एक्टिवेटर जो है वो लो ब्लड प्रेशर, हम कहते हैं लो ब्लड वॉल्यूम, लो वाटर कंटेंट इन ब्लड, ये इसमें इसके एक्टिवेटर हैं। एक्ट कहाँ पे करता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पर और कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट कर रहा होता है। स्टूडेंट, इसका जो रोल है, मतलब जिसका काम है वो ये है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स टू ब्लड। रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड में वाटर के रीअब्जॉर्प्शंस करवाना वो इसका काम होता है। अच्छा देखें, जैसे रीअब्जॉर्प्शन होगी ब्लड वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा।
डिसऑर्डर की बात करें तो ये हाइपोसिक्रेशंस मतलब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे इसकी डेफिशिएंसी होगी हम ये कहते हैं कि ये लो एडीएच या नो एडीएच इसमें आएगा। इसकी वजह से डिसऑर्डर होगा जिसका नाम है डायबिटीज इंस्पाइडस। ये जो डायबिटीज इंस्पाइडस है ये थ्रस्ट कॉज करने में, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कॉज करने में, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस और ब्लड प्रेशर जो है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसमें प्रोड्यूस होंगे। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीटोसिन जो है इसका क्या रोल होता है। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड में पोस्टीरियर लोब को। ये जो पोस्टीरियर लोब है इसका एक हार्मोन जो था उसका नाम है ADH या फिर हमने वैसोप्रेशन मेंशन किया। नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड हार्मोन, दैट सेकंड हार्मोन रिलीज्ड हियर ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, अब ये बात तो हम जानते हैं कि पोस्टीरियर लोब में प्रोडक्शन जो है वो तो हाइपोथैलेमस में ही होती है। सो ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है। हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होने के बाद स्टोर होता है एक्सोन एंडिंग में, वहाँ से फिर जो स्टोरेज फॉर्म से आगे फिर एक्सक्रीट आउट होगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो इसका जो एक्टिवेटर है वो कौन है, एक्टिवेटर। तो स्टूडेंट जो ऑक्सीटोसिन है इसके एक्टिवेटर की बात की जाए तो दो एक्टिवेटर मेनली काउंट होते हैं। एक तो है हम इसे कहते हैं डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का डिस्टेंड होना। और ये जो डिस्टेंशन होती है ड्यूरिंग बर्थ होती है, ड्यूरिंग बर्थ, बर्थ के दौरान जो है वो इसकी डिस्टेंशन होती है। दूसरा हम कहते हैं दैट इज सकलिंग एक्शन ऑफ बेबी, suckling action of baby, suckling action of baby on mammary gland, on mammary gland। वहाँ पे जब suckling action होता है तो उस वक़्त भी इसकी प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। तो कितने पॉइंट्स हमने बताए, दो। एक तो हमने कहा suckling action और दूसरा जो है वो डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स। ये ऑक्सीटोसिन के स्टिमुलेटर काउंट होते हैं। स्टिमुलेटर मतलब जो स्टिमुलेट करते हैं इसकी प्रोडक्शन को। नेक्स्ट हम पॉइंट कर लेते हैं कि इसका रोल क्या है, इसका काम क्या है, या फिर ये कहाँ पर एक्ट करते हैं। एक्ट अपॉन, या टारगेट साइट भी कह सकते हैं कि इनका टारगेट साइट क्या है, टारगेट साइट। तो वो दोनों की जो टारगेट साइट है दैट इज स्मूथ मसल्स, यानी कि दैट विल एक्ट अपॉन स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स पर एक्ट करेंगे। एंड यू नो दैट स्मूथ मसल्स होते हैं वो आपकी मर्जी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि ये ऑटोमेटिक होते हैं और ये हार्मोनल अंडर कंट्रोल होते हैं, बाकी नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल होते हैं। डिफरेंट तरह से ये अंडर कंट्रोल जो है वो आते हैं, तो ये आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होते। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स की, तो ये दोनों तरह से एक्टिंग कर रहे होते हैं। एक हम कहते हैं डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स। तो जब ये डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स हो रही होती है, डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स है, तो उस वक्त इनका जो टारगेट होगा दीज आर स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस। उस वक्त किस पर एक्ट करेगा, यूट्रस पर मसल एक्ट करेगा। एंड यू नो दैट यूट्रस के अंदर एक लेयर होती है, मिडल लेयर, जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं। ये मायोमेट्रियम पर एक्ट करता है। सेम यहाँ पे हम बात करें जब ये सकलिंग एक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि सकलिंग एक्शन के रिस्पॉन्स में दैट विल एक्ट अपॉन स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट कह सकते हैं, या फिर मेमरी ग्लैंड जो हैं उनके स्मूथ मसल्स के ऊपर, मेमरी ग्लैंड के ऊपर, स्मूथ मसल्स के ऊपर ये एक्ट करता है। सो इसका अब रोल देख लिया जाए, मतलब ये काम क्या परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, काम क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम फंक्शन की बात करें तो जब ये यूट्रस पर एक्ट करता है तो उस वक्त हम कह सकते हैं दैट विल हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, ये चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। इस तरह से हेल्प करता है कि यूट्रस पुश बेबी आउटवर्ड, यूट्रस जो होती है वो बेबी को बाहर की तरफ आउटवर्ड जो है वो पुश कर रही होती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं यूट्रस जो है ये पुश करती है
पुश बेबी आउटवर्ड, ठीक है, ये बाहर की तरफ जो है ये पुश करने में इन्वॉल्व होती है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी वजह से एक्सपेल आउट, यूट्रस जो है वो बाहर की तरफ यानी कि बेबी को एक्सपेल कर रही होती है। तो चाइल्ड बर्थ में, डिलीवरी में, पार्चुरेशन में हेल्प आउट कर रही होती है। जबकि अगर हम मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो इस पर जब एक्ट करते हैं तो दैट इज फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क, दैट इज फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क, ये मिल्क की इजेक्शन करवाने में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ इजेक्शन करवाती हैं, नॉट प्रोडक्शन। इससे प्रोडक्शन जो है वो नहीं होती, इससे प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। तो ये इजेक्शन का जो रोल है वो कौन करवाते हैं, ये ऑक्सीटोसिन जो है वो करवा रही होती है। स्टूडेंट, अगर इसके डिसऑर्डर की बात करें तो इसका डिसऑर्डर बहुत कम है, लेकिन एक चीज़ है कि इस हार्मोन को हम कॉमनली लव हार्मोन के नाम से मेंशन करते हैं, लव हार्मोन के नाम से मेंशन करते हैं। लव हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी में रिलैक्सेशन जो है वो कॉज करवाता है। सो इट कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज इन शॉर्ट लव हार्मोन, हम इसे लव हार्मोन के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं। सो ओवरऑल हमने यहाँ पे बात किया कि पिट्यूटरी ग्लैंड की, पोस्टीरियर ग्लैंड की बात करें, पोस्टीरियर लोब की, तो उसमें एडीएच, वैसोप्रेशन, दो हार्मोन्स हैं। एक हार्मोन आपने उसका रोल पढ़ा ऑक्सीटोसिन, एक्टिवेटर उसके ये हैं। इसका अगर हम देखें टारगेट साइट्स ये है, तो रोल ये इजेक्शन ऑफ मिल्क और डिलीवरी में इन्वॉल्व हो रहा होता है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि मीडियन लोब जो है उससे सिर्फ एक ही हार्मोन है जिसका नाम है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये डार्कनिंग ऑफ स्किन, एडिसन डिजीज में रोल प्ले कर रहा है। जबकि अगर हम बात करें पोस्टीरियर लोब की तो उसके अंदर दो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक कौन सा, एडीएच, और दूसरा कौन सा, ऑक्सीटोसिन। अब एडीएच जो है ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन में इन्वॉल्व होता है। स्टूडेंट, अगर यहाँ पे एक एमसीक्यू आ जाता है, सेलेक्ट द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, तो उसमें ऑप्शंस हो आपके पास ऑक्सीटोसिन, एडीएच, प्रोलैक्टिन या फिर एलएच, देन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? डेफिनेटली दैट इज प्रोलैक्टिन, क्योंकि प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन करवाता है। इन्हीं ऑप्शंस के साथ ये कहा जाए कि सेलेक्ट द हार्मोन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ द मिल्क। जब इजेक्शन ऑफ द मिल्क की बात की जा रही है तो उसमें डेफिनेटली ऑक्सीटोसिन इन्वॉल्व होगा, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्ट अपॉन स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, जिसमें ये मेमोरी ग्लैंड और यूट्रस के स्मूथ मसल्स पर एक्ट करने में इन्वॉल्व होता है। स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है थायराइड ग्लैंड, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।